एग्जाम होते होते अगस्त हो जाता है, हमारा रिजल्ट भी आ जाता है, हम वेट ही करते रह जाते हैं। बीइंग अगर प्रेशर भी होता है कि तुम क्या करे, तुमने यूजी में एडमिशन नहीं लिया, उनको कैसे बताऊं सिस्टम इतना करेक्ट है, उनके पास कोई स्कीम नहीं है। इंट्रोड्यूस तो कर दिया सीयूईटी होगा, सेम एज नीट्स और बहुत सारे एग्जाम। बच्चे मेहनत करते, वो हमें पता है हम कैसे मेहनत करते हैं, हम कैसे स्ट्रगल करते हैं। मैं इतने छोटे शहर से आती हूँ, पीने के पानी से लेकर खाने तक की समस्या होती है। बहुत सारी बातें होती है जो मम्मी पापा से बता सकते हैं, बहुत सारी बातें नहीं भी बता सकते। तो ये समझना होगा, बच्चे आपके भी, हम भी किसी के बच्चे हैं। और पैसे की बात हर जगह नहीं होती, बात होती है टाइम की। मैं दिल्ली में 3 साल से, उसके बाद अगला आइटम मुझे यूपीएससी का देना है। मैं जब से मैंने ये चूज किया कि मैं 11th से ह्यूमैनिटी स्ट्रीम लूंगी और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगी, उस दिन से मैं तैयारी कर रही हूँ। 2027 में मुझे पहला आइटम देना है और क्या पता वो भी पेपर लीक हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, मेरी मेहनत का क्या। आपको बहुत लगता है कि अरे पेपर लीक हो गया, अगली डेट आएगी, वहां तक का आपको पता है कि कितना प्रेशर एक बच्चे पे पड़ता है। तो सर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आज दोगे कल दोगे, बट आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। और मैं कुछ लाइन कहना चाहती हूँ, सरकार तक ही मेरी आवाज आनी चाहिए कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा, ना होगा तो क्या बांटिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद बच्चे। और आपने बहुत सारे लोगों को ये बता दिया है कि एक बच्चे का दर्द क्या होता है, एक एस्पिरेंट का दर्द क्या होता है। और बच्चे हमारे भी हैं, हमें भी पता है, वो छुपा लेते हैं, लेकिन हमें भी पता है उनका दर्द क्या होता है। एक ही समय में उन्होंने 10+2, उसी समय उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो सीयूटी की तैयारी करनी होती है। वो इस मक्कड़ जाल में फंस गए हैं पूरी तरह से, उनको सीरियसली नहीं पता, क्योंकि एक तो यही सरकारों को नहीं पता कि कौन सी चीज का लीक होगा, किसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और किसका रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों का, मैं ये कहता हूं बहुत सारे में 40% स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी में एडमिशन सितंबर अक्टूबर में जाके होता है। तब तक वो वेट करते हैं इस बात का कि कौन सी यूनिवर्सिटी का नंबर आएगा मेरा। हकीकत है ये, बहुत सारी यूनिवर्सिटी रिजल्ट को रोक के बैठी होती हैं। इस बार तो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं सीबीएसई वाली। अब सीबीएसई के में जिन जिन बच्चों का स्क्रीन ओएमआर सीट के ऊपर जो लफड़ा हुआ है, जहां पे उनको नंबर नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने दोबारा से रीचेकिंग डाला है, तो उनको सीट मैच नहीं कर पा रहे हैं। वो उनकी ये पहली सीट खुद की है, बाकी सीट उनकी खुद की है ही नहीं। ऐसे में रिजल्ट रुक गया उनका, और रिजल्ट रुक गया है तो मैं कहना चाहता हूं जिस बच्चे का जेई क्लियर हो गया और जेई क्लियर होने के बाद उसको एडमिशन लेना है आईआईटी में, किसी भी आईआईटी में, तो बहुत सारे आईआईटी ऐसे हैं जो जोसा की काउंसलिंग के ऊपर एडमिशन लेते हैं और उनकी कंडीशन है कि आपके 10+2 में 75% मार्क्स होने चाहिए। अब जिस बच्चे का सीबीएसई का रिजल्ट ही अटक गया है, उसको ये पता ही नहीं है कि रिजल्ट क्या होगा, 75 होगा या उससे ऊपर होगा। उसने आईआईटी के एग्जाम को भी क्रैक कर लिया है, वो एलिजिबल भी हो गया है किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, लेकिन जोसा की काउंसलिंग नहीं दे सकता वो, और जवाब नहीं है किसी महानुभाव के पास, क्योंकि समय नहीं ना, देश बेच रहे हैं, समय कहाँ है उनके पास। उनको जंगल कटवाने हैं हसदेव में, कोयला देना है ना अदानी जी को, तो जंगल कटवाने हैं वहां पे, मेलोडी लेके जानी है वहां पे, और भी बहुत सारे काम है उनके पास। ये काम थोड़ी है, इतने काम से कैसे चलेगा। बच्चों को कौन देखेगा, ये ठीक है पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं तो पढ़े रहेंगे, बस ऐसा एटीट्यूड है उनका। तो साथियों, हम खंडन ना भी करें तो पहले से खंडित है ये, हमारी भाषा नहीं है वो, एक अहिंसा की भाषा है हमारी, हिंसा की हमारी कोई भाषा नहीं है, दूसरे हमारे अपशब्दों की कोई भाषा नहीं है इस मंच की। मैं अभी से इस बात को खंडन करता हूँ। जी साथियों, आप सभी का प्रणाम। मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले का रहने वाला हूँ, एक छोटे से, बहुत छोटे से गांव बैरिया खास जिसका नाम है। तो मेरा गांव इतना छोटा और इतना पिछड़ा है कि वहां अगर कोई एक नॉर्मल पुलिस, लेकिन वो लड़ता रहा, वो लड़ते रहे।
और आज हमें लग रहा है कि हम सच में सिस्टम के द्वारा मुंह के बल गिर चुके हैं। हम खुद से नहीं गिरे, हम सिस्टम के द्वारा मुंह के बल गिरा दिए गए हैं। और ये बता दिया गया है कि सच में ये बड़े सपने हम लोग के लिए नहीं है। और हम जैसे युवा कभी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जो खून होता है उसमें इस युवा स्थिति में वो उबाल होता है। लेकिन हमारे सोनम साहब जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन से भी अपनी बात रखी जा सकती है, और उसी विश्वास को लेकर मैं यहाँ दिल्ली चलकर आया हूँ। और मुझे लगता है कि लाइन लिखा है कि हम लड़ने नहीं न्याय मांगने आए हैं, हम लड़ने नहीं न्याय मांगने आए हैं, हम अपने हक की आवाज उठाने आए हैं। मेहनत की कीमत चाहिए हमें, हमारे मेहनत की कीमत चाहिए, एहसान नहीं। ईमानदार छात्रों के लिए इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। और ये गांधीवादी होने का ये है कविता। और एक कविता हम अपने दिल में भगत सिंह को भी रखते हैं, उनके लिए है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता। निर्णय लिया, मैं तहे दिल से उनका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। विवेक जाटव जी हैं। हाँ, ये लो, ये लो। आप 10 मिनट बंद कर दे, मेरे को सब गर्म हो गया। मेरी बैटरी डाउन हो गई, 3% अब नहीं कुछ करना आप काम करें। तो उससे ही आप मैं आ रहा आज